अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू गेम ऑफ स्पाइसेस। आज हमारी किचन में पालक गोश्त बन रहा है और ये देगी स्टाइल पालक गोश्त है, बिल्कुल वैसा जैसे शादियों में आप लोग खाते हैं। पालक को गोश्त बनाने के लिए हमें एक काम करना है जो कि इसका फर्स्ट स्टेप है। मैंने 1 किलो पालक ली है, इसे साफ़ किया, धोया और बारीक काट लिया है। पालक को मैंने एक पैन के अंदर डाल दिया है। इसके अंदर हरी मिर्ची मैं डाल रही हूँ, ये 5 से 6 हैं। कसूरी मेथी 3-4 टेबलस्पून, थोड़ी ज़्यादा। मेथी दाना इसके अंदर जाएगा, ये 1 टेबलस्पून था। इससे बड़ी अच्छी खुशबू आती है। और सॉल्ट हम डाल देंगे, मैंने 1 टीस्पून डाला है, बाद में भी हम एडजस्ट कर सकते हैं। और थोड़ा पानी हमें डालना है इसके अंदर, ज़्यादा नहीं, 1/4 कप। और ढककर मैं इसे पकने के लिए रख दूँगी। इतना ज़्यादा पानी नहीं डालना कि बाद में डिस्कार्ड करना पड़े, 1/2 कप डाल दीजिए। और इसको मुझे इतनी देर पकाना है कि पालक जो है वो सॉफ्ट हो जाए। पालक हमारी बॉईल हो गई है और ये कम्प्लीटली बॉईल हो गई थी और इसको मैंने ग्राइंड कर लिया। और ये देखिए, ये बिल्कुल प्यूरे है। इसको मैश नहीं करना है, ये ग्राइंड होनी चाहिए। ग्राइंडर में कर लीजिए या हैंड बीटर के साथ। और अब जो इसका कुकिंग प्रोसेस है, हम उसकी तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पालक गोश्त बनाना हम स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई ली है मैंने एक, और इसके अंदर ऑयल लिया है 1/2 कप। इसके अंदर 1/2 कप ऑयल जाएगा। इसके अलावा कुछ मसाले लिए हैं मैंने, आप देखिए। ज़ीरा लिया है, ये 1 टेबलस्पून है। 4-5 लौंग लिए हैं, 1 बड़ी इलायची ली है, 5 छोटी इलायचियाँ ली हैं, 1 दालचीनी का टुकड़ा लिया है और 1 बादियान का फूल लिया है। ये हम ऑयल के अंदर डाल देंगे। और थोड़ी देर के लिए इसको फ्राई करना है ताकि मसालों की खुशबू ऑयल के अंदर निकल आए। ऑयल इन्फ्यूज़ हो जाता है इससे। ज़ीरे का कलर नहीं बदलना चाहिए, जलना नहीं चाहिए। हल्की सी खुशबू आने लगी है। अब इसके अंदर मैं चिकन डाल दूँगी, ये 1/2 kg है। अब इसके अंदर लहसुन और अदरक की पेस्ट है, 2 टेबलस्पून, ये भी इसी के साथ जाएगी। और इसको फ्राई करना है ताकि लहसुन और अदरक का कच्चापन ख़त्म हो जाए। चिकन को मैंने 2 मिनट के लिए फ्राई किया है लहसुन और अदरक के साथ। अब इसके अंदर हमें बाकी के मसाले डालने हैं। सबसे पहले हम इसके अंदर डालेंगे, ये तली हुई प्याज है। एक बड़े साइज़ का प्याज लीजिए, उससे तल लीजिए। प्याज को फ्राई करके किस तरह से स्टोर कर सकते हैं उसकी वीडियो भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ये धनिया पाउडर लिया है मैंने, ये 1 टेबलस्पून था। ज़ीरा पाउडर है, ये भी 1 टेबलस्पून है। हल्दी पाउडर 1 टीस्पून। लाल मिर्चें टू टेस्ट यूज़ कर सकते हैं। और सॉल्ट 1/2 टीस्पून मैं डाल रही हूँ अभी, क्योंकि हमने पालक के अंदर भी डाला हुआ है। और इन चीज़ों को मिक्स कर लीजिए। और इसके साथ ही दही डालना है इसके अंदर, ये 1/2 कप है। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कीजिए और भून लेना है। चिकन को मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। दही का जो पानी था वो ड्राई हो गया है। अब इसके अंदर ये पालक डाल दूँगी मैं। देखिए कितना स्मूथ है इसका प्योर। ये बिल्कुल शादियों वाला पालक गोश्त बनेगा, देग वाला। पालक मैंने इसके अंदर डाल दी है। और गोश्त अभी आप जानते हैं पका नहीं है, हमने सिर्फ दही के साथ इसे भूना है। जब तक गोश्त सही तरह से गलेगा नहीं, उसका फ्लेवर बाहर पालक में और मसाले में नहीं निकलेगा। तो इसे इतना टाइम देना है कि ये पके। अब यहाँ पे मैं ये दूध डाल रही हूँ, 1 कप दूध है। इसको मिक्स करें, क्योंकि हमने दही डाला हुआ है इसके अंदर, तो दूध हमारा कर्डल हो सकता है। और जब अच्छा सा बॉईल आ जाए इसको तो हम ढककर इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। और इतनी देर पकाना है कि दूध सब लिक्विड जो है वो ड्राई हो जाए।
15 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए। अब इसको चेक कर लेते हैं हम। पानी इसकी तरह से ड्राई हो गया है। अब इसके अंदर हमें क्रीम डालनी है। मुझे पता है बहुत ऑयल हो गया है इसके अंदर, लेकिन कुछ नहीं कर सकते, इसमें मज़ा भी बहुत आएगा। और साथ ही गरम मसाला घर का पिसा हुआ जो भी यूज़ करते हैं वो डाल दीजिए और इसको फिर से भूनना है। देखने में लग रहा होगा कि लिक्विड ड्राई हो गया है, लेकिन ऐसे करके अगर आप देखेंगे तो लिक्विड नज़र आता है। और पालक की कोई भी डिश आप बनाते हैं उसमें भुनाई एंड में सबसे इम्पोर्टेंट होती है। जितना पानी ड्राई होता जाएगा पालक में से, उतना उसका टेस्ट ज़्यादा आता जाएगा। शादियों में देख कर अगर आपने खाया है तो आपने नोट किया होगा कि ये जो पालक है इसका कलर चेंज हो जाता है भुनाई करते करते। तो वैसी कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। 10 मिनट्स में ही हो जाएगा जी। तो मुझे आपको दिखाना था, ये छोटी छोटी टेक्निक्स होती हैं जो बहुत ज़रूरी होती हैं जानना। इससे पहले आपको बहुत ऑयल नज़र आ रहा था, लेकिन इस टाइम आप देखिए ऑयल वैनिश हो गया है। वो ऑयल ऊपर आने की वजह ये थी कि पानी के साथ ऑयल ऊपर ऊपर आया हुआ था। पानी ड्राई हुआ है तो ऑयल जो है वो नज़र नहीं आ रहा है। अब हमें इसे इतनी देर भूनना है कि ऑयल सेपरेट हो जाए, और जब ऑयल हमें नज़र आने लग जाएगा अलग से, तो इसका मतलब है कि हमारी पालक गोश्त जो है वो रेडी हो जाता है। ऑयल इसका अच्छे से सेपरेट हो गया था, आपको नज़र आ रहा है, और कलर भी चेंज हो गया था पालक का। मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर लिया है, इसे डिश आउट कर दिया है। अपनी प्रेफरेंस है, अगर आप चाहते हैं तो इसे चपाती के साथ या नान के साथ खा सकते हैं, लेकिन ये खड़े मसाले के राइस जो हैं उसके साथ बहुत मज़े का लगता है। मैं उसी के साथ सर्व कर रही हूँ। अगर आपको उसकी रेसिपी चाहिए तो वो भी मैं अपने चैनल पे डाल दूँगी और लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी। इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो में किसी और रेसिपी के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।